ये कहानी एक अनाथ लड़की की है जिसको डांस करना बहुत पसंद होता है। इस लड़की का नाम फेलिसी होता है। ये एक अनाथ आश्रम में रहती है। इसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम विक्टर होता है, जो कि इन्वेंटर बनना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ फेलिसी को डांस करना बहुत पसंद होता है। उन दोनों को अपने पसंदीदा काम करने से मना किया जाता है, इसलिए दोनों अनाथ आश्रम से भागने का प्लान बनाते हैं और रात के समय किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर गार्ड की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उनका पीछा करता है, पर किसी तरह से वो भागते भागते ट्रेन को पकड़ लेते हैं और ट्रेन वहाँ से सीधा पेरिस पहुँच जाती है, जहाँ ये बातें कर ही रहे होते हैं। इसी बीच विक्टर नीचे बोट में गिर जाते हैं और वो बोट चल पड़ती है, जिससे विक्टर और फेलिसी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रात के समय फेलिसी इधर उधर घूम रही होती है, पर तभी उसे एक स्टूडियो नजर आता है जहाँ पर एक लड़की ओपेरा डांस कर रही होती है। फेलिसी उसे देखने के लिए स्टूडियो के अंदर चली जाती है, पर गार्ड उसे पकड़ लेता है और डांट कर वहाँ से भगा देता है। पर तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो फेलिसी को उससे बचा लेती है। फेलिसी उससे डांस के बारे में और भी सवाल पूछती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो एक अनाथ आश्रम में रहती है और वहाँ से भाग कर आई है। उसके साथ उसका दोस्त भी था, लेकिन अब वो बिछड़ गए और अब वो शहर में बिल्कुल अकेली है। पर ऑडिट को फेलिसी की बातों से शायद कोई मतलब नहीं था। पर तभी वहाँ पर बहुत बड़े रेस्टोरेंट की ओनर आती है, जो ऑडिट के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। ये देखकर फेलिसी ऑडिट को कहती है कि वो उसके काम में मदद करेगी, इसके बदले बस वो उसके साथ रहना चाहती है। और इस बात के लिए ऑडिट मान जाती है। अगले दिन ऑडिट फेलिसी के साथ काम कर रही होती है, तभी ओनर वहाँ आकर फेलिसी को कपड़े प्रेस करने की बोलती है और साथ ही वहाँ पर बेवजह पानी भी गिरा देती है, जिससे फेलिसी का काम बढ़ जाता है। और थोड़ी देर बाद काम करते वक्त ओनर की बेटी नजर आती है, जो कि डांस कर रही होती है। पर तभी गलती से फेलिसी का हाथ एक पोट पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाला था। लेकिन फेलिसी उसे बचाते बचाते उस बच्ची के रूम में एंटर कर जाती है। ये देखकर ओनर की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो फेलिसी को कहती है कि तुम कौन हो और बिना परमिशन के मेरे रूम में कैसे आई। तब फेलिसी उसे बताती है कि वो ऑडिट के साथ यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है, पर साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा डांस करना नहीं आता जितना मैंने स्टूडियो में उस लड़की को करते हुए देखा था। तब कैमेली कहती है कि उसे तो बस उस लेटर का इंतज़ार है और वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके बाद वो एक डांसर बन जाएगी। फिर वो उसे बताती है कि स्टूडियो का डायरेक्टर उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और उसे यहाँ की एक डिश बहुत पसंद है। साथ ही उसे वो ये भी कहती है कि अगले साल तक वो एक बहुत अच्छी बैलेरिना डांसर बन जाएगी। ये सुनकर फेलिसी बताती है कि वो भी एक डांसर बनना चाहती है, पर यहाँ पर कैमेली उसकी इंसल्ट करती है और उसका म्यूजिक बॉक्स भी गिरा देती है। अगले दिन ओनर के घर पर एक लेटर आता है और ये वही लेटर होता है जिसका कैमेली को इंतज़ार होता है। दरअसल ये बैलेरिना डांस का इनविटेशन कार्ड होता है। और फेलिसी ये लेटर कैमेली को नहीं देती और खुद उस जगह पर चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात ओपेरा के ओनर से होती है, जो कि उसे कहता है कि उसने उसे बस इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके मोम का रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है और उसे वहाँ की डिश बहुत पसंद है। वहाँ का खाना खाने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। और इसके बाद फेलिसी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर डांस की रिहर्सल के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वहाँ का टीचर आ जाता है, जो फेलिसी से यानी कि कैमेली से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि कैमेली यहाँ पर सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पर आई है। दरअसल फेलिसी यहाँ पर कैमेली बनकर आई थी। उनका टीचर बताता है कि कल से ऑडिशन शुरू हो रहे हैं और जो भी फाइनल तक आएगा उसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। फेलिसी अब डांस की तैयारी शुरू कर देती है और तभी उसकी मुलाकात विक्टर से हो जाती है, जो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गया था। वो उसे बताता है कि उसे एक शो पर जॉब मिल गई है। वही फेलिसी भी उसे बताती है कि उसे भी ओपेरा में क्लास मिल गई है, जहाँ पर वो डांस सीखेगी। पर विक्टर को उसकी बात भी यकीन नहीं होता और वो उसका झूठ पकड़ लेता है, इसीलिए फेलिसी उसे सब कुछ सच बता देती है। फिर विक्टर फेलिसी को अपनी एक और इनविटेशन दिखा रहा होता है, पर तभी वो गलती से एक पोल में अटक जाता है, जो कि एक ट्रक का होता है, और वो ट्रक चल पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास में हर रोज़ कोई ना कोई एलिमिनेट हो रहा था। वहीं फेलिसी खुद में इम्प्रूवमेंट कर रही थी। पर एक दिन उसे वहाँ पर ऑडिट नज़र आती है और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका भांडा फूटने वाला है। वो वहाँ से भागकर एक रूम में छिप जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जो कि बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी वहाँ पर ऑडिट उसे देख लेती है और वो उससे नाराज़ हो जाती है। फेलिसी घर आकर उसे माफ़ी मांगती है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि ऑडिट भी पहले बैलेरिना डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए उसे डांस छोड़ना पड़ा। पर तभी वहाँ पर ओनर आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने कोई लेटर रिसीव किया है
तब मन ही मन फेलिसी अपने सपनों को तोड़ते हुए वो लेटर देने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर ओडिट उसे रोक लेती है। दरअसल ओडिट अपना सपना फेलिसी के जरिए पूरा करना चाहती थी और फिर वो फेलिसी को डांस सिखाना शुरू करती है। वही फेलिसी वहीं बैलेरिना डांस में एक लड़के को पसंद करना शुरू कर देती है और जब ये बातें वो विक्टर को बताती है, उसे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फेलिसी को अपने शो पर ले आता है। अब फेलिसी हर रोज़ घर पर ट्रेनिंग करती है और फिर क्लास में जाकर अच्छा परफॉर्म करती है। फिर एक दिन विक्टर फेलिसी को अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ के लोगों को फेलिसी का डांस बहुत अच्छा लगता है और फेलिसी का डांस देखकर विक्टर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। विक्टर फेलिसी की तरफ एक रोज़ फेंकता है और जिसे पकड़ने के चक्कर में फेलिसी नीचे गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उसका टीचर भी वहीं पर होता है और उसे फेलिसी का डांस बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ओनर को फेलिसी के बोले झूठ का पता चल जाता है। तब टीचर फेलिसी को उसके बारे में पूछते हैं और फेलिसी सभी बातें बता देती है और ऑडिट भी वहीं पर आ जाती है। इसलिए टीचर फेलिसी को झूठ बोलने पर बहुत डांटते हैं, पर चूंकि फेलिसी एक अच्छा डांस करती है और वो बहुत मेहनत भी करती है, तो वो कहते हैं कि फेलिसी को एक और मौका देना चाहिए और वो उनसे कहते हैं कि कैमेली और फेलिसी के बीच में एक बैटल होगा और जो जीतेगा वही शो में परफॉर्म करेगा। दोनों बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। वो उसकी इंसल्ट करती है जिससे उसका मोरल डाउन हो जाता है, पर तभी वो डांसर लड़का आता है और वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर फेलिसी हाँ कर देती है। पर उसी दिन विक्टर भी उसे डिनर डेट के लिए बुलाता है, पर फेलिसी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिस पर विक्टर को लगता है कि शायद उसकी हाँ है। घर आने पर ऑडिट उसे कहती है कि उसे खाना खाकर आराम करना चाहिए क्योंकि उसे परफॉर्म करना है। तब फेलिसी कहती है कि उसे डिनर डेट पर जाना है, पर ऑडिट मना करती है तो फेलिसी उस पर चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और मॉम जैसे बिहेव मत करो, और वो रूडी से मिलने के लिए चली जाती है, पर उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि विक्टर भी वहीं पर होता है जो फेलिसी का इंतज़ार कर रहा होता है, पर जब वो फेलिसी को रूडी के साथ देखते हैं, वो किसी और लड़के के साथ देखते हैं, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही विक्टर और रूडी के बीच में बहस हो जाती है जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर फेलिसी दोनों पर चिल्लाकर वहाँ से आ जाती है। दरअसल उसने जो ऑडिट के साथ बिहेव किया था उससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और रात के समय वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के लिए लेट पहुंचती है और वहाँ पर वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो डांस भी अच्छा नहीं कर पाती। डांस टीचर उसे बहुत सारे मौके देता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें कैमेली को सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर ओनर भी गुस्से में फेलिसी को उसी आश्रम भेज देती है जहाँ से वो आई थी, यानी कि अनाथ आश्रम में। साथ ही वो ऑडिट को भी काम से निकाल देती है। फेलिसी ऑर्फनेज में आने के बाद भी प्रैक्टिस करती है और एक दिन फिर से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ का गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ता नहीं है बल्कि उसे खुद पेरिस छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसे फेलिसी के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। फेलिसी ऑडिट के पास जाती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। ऑडिट उसे माफ़ कर देती है और फिर फेलिसी विक्टर के पास जाती है, पर विक्टर उससे नाराज़ होता है, लेकिन फिर भी विक्टर ने उसका टूटा हुआ बॉक्स ठीक किया था। फेलिसी और कैमेली का एक बार फिर से सामना होता है, जो फिर से उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ना चाहती थी, पर इस बार फेलिसी उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो डांस कंपटीशन के ज़रिए लड़ो। इस तरह वो दोनों डांस करना शुरू कर देती हैं और डांस करते करते वो स्टेडियम के बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इन्हीं बीच फेलिसी का टीचर भी होता है, जो उन्हें डांस करते हुए देख लेते हैं और उसे फेलिसी का डांस बहुत अच्छा लगता है। टीचर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम डांस क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है। इस सवाल पर कैमिल के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन फेलिसी बताती है कि डांस मेरे नब्ज़ में है, ये मेरे खून में है, ये मेरे जिस्म में है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 2 बार अनाथ आश्रम से भाग चुकी हूँ और इसके लिए मैं और कई बार भाग सकती हूँ। इन सब बातों से टीचर अट्रैक्ट हो जाता है और वो फेलिसी को डांस करने के लिए अलाउ कर देता है। अब फेलिसी विक्टर के पास जाती है और उसे उसका शो देखने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसकी बेटी की जगह छीन ली है। रेस्टोरेंट की ओनर उसे मारने की कोशिश करती रहती है, पर तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो अपने इन्वेंशन के ज़रिए उसकी जान बचा लेता है और उसे उड़ाकर सीधा ऑडिटोरियम में ले आता है, जहाँ पर वो परफॉर्म करने वाली थी। और अब फेलिसी को वहाँ पर एक बहुत बड़ी डांसर मिलती है जिसके साथ उसे परफॉर्म करना था, और अब वो परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है। वो स्टेज के ऊपर होती है और आज उसका सपना पूरा होने वाला था। फेलिसी की आंखों में पानी होता है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।